Guys, what's up? My name is Arush. Welcome to the channel. How is everybody doing? Well, PC build वैल्यू फॉर मनी एक टर्म हुआ करता था जो कि हम लोग अगर 2020 से बात करें तो 60 मैक्सिमम 70,000 में आपको वो फाड़ू पीसी मिलता था जिसको आप 3 से 4 तक के ना रगड़ के यूज़ कर सकते हो। मैंने भी अपना पीसी जो है 50-55 हज़ार का बिल्ड किया था और सिंस 2018 आई एम यूजिंग इट लाइक हेल। अब जो ये पीसी अगर आज की डेट में मैं बनवाने जाऊँ तो मुझे इसके लिए अच्छे खासे लाख से 1.5 लाख रुपए खर्च करने, तो जो वैल्यू फॉर मनी की मीनिंग थी वो जस्ट डबल हो चुकी है। तो हमारा जो इस वीडियो का तात्पर्य है वो ये है, वैल्यू फॉर मनी पीसी बिल्ड किस तरीके से करें कि आदमी की संतुष्टि एक तरीके से मिल जाए। वो कैसे मिलेगी, उसका सिंपल सा रीज़न ये है, वी गोना बिल्ड अ पीसी दैट इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर एट लीस्ट 4 years to 5 years विद यू, और अच्छे फ्रेम्स आपको वो देने वाला है। कोई भी आने वाला कोई भी गेम आ जाए उस पर ये बॉटल नेक ना करे। तो लेट्स स्टार्ट विद द पीसी कंपोनेंट्स। पीसी कंपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है Ryzen 5 5600, ना कि 5600X। ये 5600X से 3 या 4 हज़ार रुपये सस्ता है, और वो जो 3 से 4 हज़ार रुपये हम बचाएंगे वो आगे जाके किसी और कंपोनेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ मैं यूज़ करने वाला हूँ वो MSI का B550 मदरबोर्ड यूज़ करूँगा मैं, जो कि बहुत अच्छा मदरबोर्ड है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है एक बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको। साथ ही साथ मैं इसमें 16 GB की डुअल चैनल मेमोरी लगाऊंगा, मतलब कि 8+8 की डुअल चैनल 3600 मेगाहर्ट्ज़ की मेमोरी लगेगी इसके अंदर, जो कि आपके लिए सफिशेंट होगी। और मदरबोर्ड में आपको यहाँ पे रैम स्लॉट्स मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप जो है आगे जाके रैम अपनी जो है अपग्रेड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो अप टू 32 GB। वही अगर हम बात करेंगे हम ग्राफिक कार्ड, जो गेम्स का सबसे डिमांडिंग और हॉट कमोडिटी है आज की तारीख में, वो कौन सा यूज़ करने वाला है, तो वी आर गोइंग टू यूज़ 3060 ट्रिपल फैन एडिशन है ये, और काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इवन जो एस्थेटिकली भी अगर आप इसको देखोगे अपने पीसी में तो काफ़ी खूबसूरत लगने वाला है ये। बात करूँ यहाँ पे कि हम यहाँ पे जो स्टोरेज के लिए क्या करने वाले हैं, तो स्टोरेज के लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ है, एक हार्ड ड्राइव हम जो है वो डिच करेंगे, नहीं यूज़ करने वाले, बिकॉज दिस पीसी इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर यू फॉर एटलीस्ट 5 years। तो 2022 से अगर हम 5 साल देखें तो 2027 तक के ये पीसी आप यूज़ करने वाले हो। तो SSD इज़ द न्यू थिंग, सो वी गोइंग विद दी 1 TB SSD फ्रॉम क्रूशल, और ये 7-7,500 रुपये की SSD मिलती है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है और M.2 प्लेटफॉर्म पे आती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पावर सप्लाई के लिए हम यहाँ पे कोर्सर की ब्रॉन्ज पावर सप्लाई के साथ जाएंगे, जो कि होने वाली है 650 वाट की, जो कि आपको थोड़ा सा रूम देगी। अगर आप ग्राफिक कार्ड 3060 की बजाय 3060 Ti हो गया या फिर 3070 हो गया उस तक भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो आप जा सकते हो। साथ ही साथ इसमें कैबिनेट हम यूज़ करेंगे DF600 फ्लक्स फ्रॉम एंटेक, एंड वी आर गोइंग टू यूज़ अ CPU कूलर दैट इज Deepcool GAMX L240T। काफ़ी ही बजट प्राइस में आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो हमने प्रोसेसर में थोड़े से पैसे बचाए थे वो हमने यहाँ पे अपनी SSD और थोड़ा सा CPU कूलर में इन्वेस्ट कर दिए। तो इस तरीके से चलता है पीसी बिल्डिंग। मॉनिटर मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है और कीबोर्ड माउस भी इंक्लूड नहीं किया है, वो आपके मैं पर्सनल प्रेफरेंस पे छोड़ता हूँ कि आपको कौन सा मॉनिटर लेना है, कौन सा माउस और कौन सा कीबोर्ड आप अपने हिसाब से रखना चाहते हो। आपको IPS मॉनिटर लेना है, TN लेना है, जो आपको सूट करता है बेस्ट, अगर आप जो लेना चाहो वो आप ले सकते हो। बट आई विल ड्रॉप सम सजेशंस इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप वो मॉनिटर्स चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छे मॉनिटर्स हैं एंड मैंने पर्सनली भी उसको काफ़ी दिनों तक के यूज़ किया है। I am giving you that suggestion in the description below. With that, this PC is going to give you 144 Hz for a very long time. So gamers, if you have been struggling for FPS for a very long time, then this is the PC for you on a very good budget, और value for money की definition is now कि आप एक PC build करो, कितने सालों तक के उसको यूज़ करोगे उस पर अब डिपेंड करती है, ना कि आप कितने पैसे में उसको खरीदते हो। सो विद दैट आई वुड जस्ट लाइक टू रैप दिस वीडियो फॉर नाउ, टिल वी मीट अगेन, टाटा बाय बाय एंड सायोनारा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द सेक्शन बिलो, जिससे कि मुझे पता चले कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ख़राब लगी, और क्या इंप्रूवमेंट मुझे अगली वीडियो में करने चाहिए, सो दैट वी बिल्ड अ बेटर ऑडियंस in the near future.